कल जो पढ़ाए थे उसमें से किसी का कोई डाउट है? सर लास्ट पार्ट जो स्क्वीज थ्योरम बताए थे वो एक बार थोड़ा सा, मतलब उसमें लिमिट्स कैसे लेंगे, मतलब वो तो समझ रहे हैं कि वैल्यू उसके बीच रहेगा, तो हाँ, वो वो एक एग्जाम्पल लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम्हारा स्कूल का ही बुक का कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर, ओके। ठीक है उसके बाद प्रैक्टिकली मुझे आगे जो पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे, सर। ठीक है। ये बोल रहे हैं सीट में वो देखे थे सिग्नम ये सब था, तो वो सब में दिक्कत नहीं ना होगा सर? वो बता देंगे जहां पे जो समस्या होगा, ठीक है। तो हाँ पहले स्कूल वाला छोटा छोटा क्वेश्चन किया जाए। रेडी? तुम लोग आंसर दोगे, सो बी रेडी फॉर दिस। मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा, देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। चलो आंसर बताओ। देखो पहले चेक करोगे ये कौन से फॉर्म में है, ध्यान से देखो। -2 प्लस 2 इज हाउ मच? 0। -½ प्लस ½ कितना हो गया? 0। देखो पहला कोशिश ये करोगे कि फैक्टराइजेशन से वो फैक्टर कैंसिल कर दो जो 0 हो रहा है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सर, -1/4। अब यहां देखो, सेम लॉजिक याद रखोगे। सिंस x इज टेंडिंग टू -2 तो x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। और अंडर दिस assumption देखो ये कैंसिल हो गया, तो अब तुम्हारा लिमिट क्या हुआ? 1/2 इंटू -2 एंड दैट इज -1/4। कम से कम इतना जरूर लिखोगे स्कूल में। इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो कि तुम्हारा स्कूल का सारा एग्जाम्स स्कूल में ही होगा, अब ऑनलाइन नहीं होगा। तो इसीलिए सही से लिखना भी आना चाहिए। अब बताओ इसका वैल्यू, ओरली बोलो। A/B। a/b, करेक्ट। कैसे आया बताने की जरूरत है? नहीं नहीं सर, सर, क्योंकि x इंडिविजुअल टेंडिंग टू वैल्यू 0 है तो फिर साइन ax के बराबर हो जाएगा, साइन bx के बराबर। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। स्कूल में इंडिविजुअल अगर का यही है। चीज, ये देखो, अगर लिखना होगा ना तो थोड़ा कायदे से लिखोगे ऐसे। 1/sin bx डिवाइडेड बाई bx, देखो ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। यहां से x काट दोगे, वही सेम लॉजिक। सिंस x इज टेंडिंग टू 0 x इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब यहां पे देखो, अब ये लिमिट को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाई ax डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाय bx इनटू a बाय b, जैसे बच गया। अब ये वाला लिमिट कितना हो गया? 1। ये लिमिट भी कितना हो गया? 1। सो यू आर लेफ्ट विथ a बाई b। तो स्कूल में अगर लिखोगे तो कायदा ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, कुछ केसेस में सब्स्टिट्यूशन भी करोगे, जैसे इस टाइप के केस में। देखो ऐसे दिया है तो x टेंडिंग टू कितना है? पाई है, सॉरी। तो सबसे पहला काम ये करो कि पाई माइनस एक्स को t पुट करो। तो सिंस x टेंड्स टू पाई, t विल टेंड टू हाउ मच? 0। तो अब ये लिमिट क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0, दिस विल बिकम sin t डिवाइडेड बाई t, और 1/पाई देखो कांस्टेंट है। तो अब इस लिमिट का वैल्यू कितना हुआ? 1। सो द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 1/पाई। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? यस सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और लिखते भी जाओ ताकि तुम गड़बड़ ना करो। ये देखो, अब यहां जरा ध्यान से देखो, x अगर टेंडिंग टू 0 है तो डिनोमिनेटर 0 हुआ क्या? इज द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0? पाई पाई हो जाएगा। हाँ, और ना ही न्यूमरेटर तुम्हारा 0 है। तो क्या हम ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे cos 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0, यानी 1/पाई? यस सर। देखो वेदर इट इज फैक्टराइजेशन और सब्स्टिट्यूशन, वो हम कब सोचेंगे?
देखो ध्यान से ये बात मार्क करो, देखो ये 0/0 का फॉर्म है, ये भी 0/0 का फॉर्म है, ये भी 0/0 का फॉर्म है। ऐसे ही केस में हम सोचेंगे। अच्छा ये पहले लिख लियो। हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चा लोग। यस सर। देखो कहीं कोई चीज नहीं समझ में आया तो इसमें पूछ लो। सर नीचे जो sin bx/bx है, मतलब जो लिखे हैं, जैसे हाँ। लिमिट ऊपर नहीं है तो क्योंकि यहाँ पे दोनों में लिया ना। हाँ देखो वही कल कुछ है थ्योरम कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx/gx, तो दैट कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ इंडिविजुअल लिमिट्स। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। और तब लिख सकते हैं जब डिनोमिनेटर का लिमिट 1 नहीं 0 नहीं है, तो यहाँ पे तो 0 नहीं है। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos 2x minus 1 डिवाइडेड बाय cos x minus 1, देखो ये है। अब यहां पे कैसे अप्रोच करोगे बताओ। देखो x को 0 पुट करो, क्या ये cos 0 1 होता है? 1 minus 1 कितना हुआ? 0। यहां भी देखो 1 minus 1 0 हुआ, करेक्ट। यानी ये 0/0 का फॉर्म का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो अगले लाइन में क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 minus of cos 2x by 1 minus of cos x, देखो ऐसा लिख सकते हैं। 2 cos² x। नहीं फिर तुम गलत बोल रहे हो, 2 sin² x ना होता है। हाँ सॉरी, 2 sin² x में लिख के। तो यहां देखो 2 sin² x हुआ, ये 2 sin² of x/2 होता है कि नहीं? देखो यस और नो, 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में देखो ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैंने यहां पे किया sin² x और डिवाइडेड बाय x² किया और ये x² को कैंसिल किया, ठीक है। यहां पे 1/sin² of x/2 है, तो यहां x/2 का होल स्क्वायर लाया और ये कैंसिल कर दिया x²/4। ओके यस देखो इस स्टेप में कोई गड़बड़ नहीं सर, 4 आएगा तो फिर। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, हम इस लिमिट को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x का होल स्क्वायर, नीचे लिखा हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin of x/2 by x/2 और इसका होल स्क्वायर और इनटू 4। देखो क्या ये लिख सकते हैं? ये x² को कैंसिल कर दिया, बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0 इट इज नॉन 0। तो अब ये लिमिट कितना हो गया? देखो 1/1 इंटू 4, यानी कितना आया? 4। देखो अभी हम स्कूल वाला टेक्निक सिखा रहे हैं, इसीलिए तुमको 4 लाइन लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज यही चीज 1 घंटे बाद देखोगे कि हम लोग सीधा आंसर लिख सकते हैं। सर वो वाला जो पावर है उसका कुछ नहीं होगा? कौन सा पावर बोलो? ये 2 का पावर? हाँ मतलब उसका कुछ नहीं ना होगा? क्यों यहाँ पे इस फर्क पड़ेगा बताओ? मैंने कल ये थ्योरम सिखाया था, f of gx this is equal to f of m। हाँ सर। तो x² कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस, तो लिमिट अंदर चला गया और उसका स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे भी अंदर जाके 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूजन में मत पड़ो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax प्लस x cos x और डिवाइडेड बाय b sin x। सपोज यहाँ पे ऐसे दिया, तो अब जरा ध्यान दो यहाँ पे और बोलो x अगर टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लो, तो देखो ये क्या आता है। ये सब छोटा छोटा टेक्निक है, थोड़ा मार्क करोगे केयरफुली तो आ जाएगा। देखो अब यहां देखो एडिशन और डिवीजन का कॉम्बिनेशन है, fx by gx का फॉर्म में है कि नहीं? हाँ सर है।
देखो इंडिविजुअल लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिविजुअल लिमिट्स a प्लस कॉस 0 a प्लस 1, डिनोमिनेटर का लिमिट कितना हुआ b, नॉन जीरो है, तो आई कैन राइट इट एज रेशियो ऑफ इंडिविजुअल लिमिट्स। देखो a प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय b इनटू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x। देखो क्या ये लिख सकते हो, बोलो now what is this equal to, tell me। a plus cos 0 डिवाइडेड बाय b, यानी a plus 1 by b। देखो दिस इज द वैल्यू, लिखते जाओ बच्चे लोग। देखो इसमें कोई समस्या? No, sir. Should I rub the left side? Yes, sir. देखो जब भी तुम देखोगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म और नहीं बन रहा है या लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पे ध्यान दो x sec x है, ठीक है। अब बताओ sec 0 कितना होता है? sec 0 नॉन डिफाइंड, अनडिफाइंड होता है। cos 0 कितना होता है? Sec 0 1 होगा। तो ये 1 है, ये 0 है, तो 1 into 0 का कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े हो क्या? नहीं 0। तो देखो इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स तुम्हारा यही ना है, 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1 to the power infinity, infinity to the power 0, 0 to the power 0, 0 into infinity, infinity minus infinity। देखो ये 7 फॉर्म छोड़ के 8वां कोई फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी अगर स्ट्रक्चर में नहीं है तो उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। तो अब बताओ ये कितना हुआ, 0 into sec 0, यानी ये हो गया 0 into 1, so the value of this limit is straight away 0। समझ में आया बात? क्या टेस्ट करोगे ये पता चल रहा है, इसीलिए हम ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस भी करवा दे रहे हैं। देखो bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx। अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए, बोलो जल्दी बोलो। ax और bx डिवाइड करना चाहिए, x से खाली डिवाइड कर लो। देखो साइन ऑफ ax बाय x प्लस b, नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस साइन bx डिवाइडेड बाय x। क्या ये लिख सकते हैं? 1 plus b by 1 plus a। अब देखो ये 0 by 0 का फॉर्म है, ये वाला, ये 0 by 0 का फॉर्म है, यानी ये दोनों लिमिट मुझे इंडिविजुअली इवैल्यूएट करना है, और ये प्रॉपर इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगा तो ये बात याद रखो, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। अब यहां देखो ध्यान से, देखो मैंने यहां पे एक a ले आया और यहां एक a मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। यहां पे देखो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाय bx कर दिया और एक b मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये कर सकते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, जो सर्कल के ये वाला लिमिट का वैल्यू, तो ये 1 into a plus b by a plus 1 into b, और a plus b by a plus b कितना हो गया? देखो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। आ गया। इसको मिटाएं राइट साइड, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। फॉर्म पहले देखोगे उसके बाद ही एक्शन डिसाइड करोगे। अब यहां देखो cosec 0 is how much, tell me? Not defined. Cot 0 infinity,
क्या ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखो है? इसका मतलब इसमें हम सीधा वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ऐसे पहचानोगे। अगर इनमें से कोई एक फॉर्म में आया तभी तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज सीधा पुट कर देना। अब यहां देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, इसे 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 देखो ये 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। देखो एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। ऊपर 2 sin square 2x by sin x 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 और नीचे भी देखो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2, देखो ऐसा लिख सकते हो। yes sir देखो 2 का भी एक फैक्टर कट गया, साइन एक्स बाई 2 कट गया, तो अब ये कितना आया? tan x by 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan ऑफ एक्स बाई 2। अब x को 0 पुट करके देख लो ये क्या आता है? 0 आता है, tan 0 0। yes sir क्या इनमें से कोई एक फॉर्म में आया? नहीं आया, तो हम सीधे आंसर लिख देंगे 0। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Should I rub the left side? सर जैसे कि अभी क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें कांस्टेंट मतलब वेरिएबल एक आता है तो लिमिट ले रहे तो बस वेरिएबल कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन है बगल वाला ही ऐसा मतलब थ्योरम है, मतलब लिखवाए थे क्या कुछ? ये लिखवाने का इसमें क्या है? जैसे ये बोल रहे हो कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट का तो ये बोल रहे हो कि अंदर बोल रहे हो? उसके बाहर वाला जैसे ए है ना साथ में वो पूरा डिनोमिनेटर में। हाँ तो लिखाया था, तो कल ही तो लिखाया था k into fx लिमिट एक्सटेंडिंग टू a is k टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx। सर वो ऊपर वाला बोल रहा है, प्लस वाला ऊपर। नहीं नहीं मतलब नीचे भी प्लस तो बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई है लिमिट है जैसे साइन ax बाई bx प्लस कल देखो, कल स्टैंडर्ड जो केसेस सिखाया था उसमें मैंने क्या सिखाया था कि अगर इंडिविजुअल लिमिट्स एग्जिस्ट करता है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा लिमिट्स एग्जिस्ट करेगा। हाँ वो तो बताया था इंडिविजुअल। तो ये क्या है? सबको इंडिविजुअली। हाँ बिल्कुल, अगर सब एग्जिस्ट कर रहा है तो। हाँ सर तो बी में क्यों नहीं लिमिट लगाया? बी में लिमिट, बी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्या लिमिट लगाओगे बोलो? हाँ वही रीजन पूछते हैं, मतलब इसी कारण कोई ऐसे कोई तो उसमें कोई चेंज आएगा? तुम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोई भी वैल्यू लो तो वो हमेशा बी ही ना देगा, बोलो कि कुछ और देगा? बी देगा सर। तो इसीलिए उसमें कुछ नहीं चेंज किया, समझे? देखो चेंज वहां ना होगा जहां वाला नहीं मार्क्स काट देगा, देखेगा नहीं लिखा है किससे। कौन सा स्टेप? वो बगल में लिख दोगे कि सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx by gx, ठीक है? It can be written as limit extending to a fx by limit extending to a gx as both the limits exist, बस। अब ये बताओ पाई बाई 2 यहाँ पुट किया तो कितना आया बताओ? 0, ऊपर भी 0। तो अब ये 0 बाई 0 का फॉर्म है। यस सर। अब एक काम करो, x माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 माइनस एक्स, किसी को भी टी पुट कर लो, ठीक है? ऐसा केस में यही करोगे, ध्यान से देखो। तो x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है तो t टेंडिंग टू कितना होगा? 0 होगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। और x कितना आया? पाई बाई 2 माइनस टी, देखो ये आता है। नाउ रिप्लेस इट इन दिस लिमिट। तो देखो लिमिट t टेंडिंग टू 0 tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, अब x हो गया तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस टी और नीचे कितना हो गया? माइनस टी। क्या ऐसे लिख सकते हैं? अब बताओ ये tan ऑफ पाई माइनस ऑफ 2t हो गया और डिवाइडेड बाय माइनस टी। क्या इसे फर्दर एक स्टेप मॉडिफाई करके हम tan माइनस ऑफ tan 2t
राइट, और डिवाइडेड बाय -2t इंटू 2, ऐसे कर सकते हैं, हाँ या ना। अब देखो t टेंडिंग टू 0 है तो 2t टेंडिंग टू 0 होगा, इसे हमने ऐसे ब्रेकअप कर दिया बाई 2t और 2 बाई cos 2t, देखो ऐसे लिख दिया। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। यस। अब बताओ ये पहला ब्रैकेट के अंदर वाला लिमिट कितना हो गया, 1. यहां cos 0 कितना हुआ 1, तो isn't it 1 into 2 by 1, यानी कितना हुआ 2। देखो कोई कंफ्यूजन, नो सर। राइट साइड मिटाया, यस सर। ओके। अब देखो ऐसे टाइप का केस जब भी देगा तो ये तो और आसान है। देखो fx एक फंक्शन दिया हुआ है 2x plus 3 if x is less than equal to 0, 3 times of x plus 1 if x is greater than 0। दो चीज तुमसे पूछा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx निकालो और लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 fx निकालो। अब बताओ एक्सटेंडिंग टू 0, तो 0 पे डेफिनेशन में देखो चेंज हो रहा है, हाँ सर. हाँ सर। तो जब ये डेफिनेशन चेंज होगा ना ऐसे, तो हमेशा LHL RHL अलग अलग निकालोगे। तो यहां पे देखो LHL एट x इक्वल टू 0 हम ऐसे लिखेंगे, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, देखो ऐसे ही ना लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखने का आदत डालो। देखो दिस मींस दिस, 0 माइनस का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ 0, लेफ्ट साइड ऑफ 0 के लिए देखो कौन सा फंक्शन होल्ड करता है 2x plus 3, तो यहां पे हम लिखेंगे देखो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 2x plus 3। अब देखो क्या ये इनमें से 7 में से कोई भी फॉर्म में है, नहीं सर. तो सीधे वैल्यू पुट करो, कितना आया 3। अब RHL एट x इक्वल टू 0 लिखो, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx। अब देखो ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन है, देखो ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन है, यानी क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, यानी कितना हुआ, देखो देखो ये भी कोई इन 7 में से फॉर्म में किसी में भी लाई करता है, नहीं सर, ये भी 3 है. तो 3 आया। देखो LHL RHL दोनों इक्वल है, Yes. तो हम क्या कहेंगे, सिंस LHL is equal to RHL, so I will write limit of x tending to 0 fx is equal to 3। ठीक है, देखो ऐसे लिख सकते हो। सर इक्वल हाँ। इक्वल नहीं आता तो हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं ना। हाँ, तब लिखते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा अभी। अब बताओ x इक्वल टू 1 इस इंटरवल में लाई करता है, देखो Yes, बच्चे उसमें हाँ. क्या 1 पे कोई भी डेफिनेशन चेंज हुआ, नो सर। नहीं हुआ, तो यहां पे LHL RHL चेक करने का जरूरत ही नहीं है, तुम सीधे यहां पे आंसर लिखोगे, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, यानी ये 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 6। तो देखो जहां डेफिनेशन चेंज होगा वहां पे तुम्हें LHL RHL निकाल के चेक करने की जरूरत है। हाँ क्या बोलो सर? कुछ नहीं। मैं तुम्हारे बुक का ये एक्सरसाइज पूरा ही करा दे रहा हूं ताकि तुमको कहीं पे भी इसमें से अगर सवाल पूछे तो तुम लटको नहीं। सर NCERT है सर? जी हाँ,
जो हम कभी नहीं करवाते वो भी तुम लोग के क्लास में करवा रहे हैं। ये लो। तो हम लोग नहीं बोले थे लेकिन फिर छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं। फिर आप लेकिन शुरुआत में बोल रहे थे फंक्शन पढ़ाएंगे। अब ये निकालना है, तो बताओ 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए बोलो? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए। क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ऐसा कहेंगे। अब बताओ 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड है? ये फंक्शन। तो अब यहां देखो 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। अब आर एच एल निकालो एट एक्स इक्वल टू 1। तो दिस विल बी लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। ऑल राइट, 1 प्लस के लिए देखो ये फंक्शन है, तो दैट मीन्स इट विल बी लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो -1 - 1 कितना हुआ? -2। देखो LHL 0 है, RHL -2 है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा लिमिट? No. तो सिंस स्कूल में पूछेगा तो तुम ऐसे ही लिखेगा जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। सिंस LHL is not equal to RHL, so you will write limit extending to 1 fx does not exist. Okay, that is how you will write in school. Remember, लिखने का तरीका समझ में आया बच्चे लोग? Yes, sir. अच्छा, राइट साइड मिटाएं Yes, sir. एवरीबॉडी। देखो अगला सवाल लिखो, अब तुम लोग आंसर दोगे, ठीक है। सही सही आंसर देना। देखो fx मैंने लिखा mod x डिवाइडेड बाय x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। यू टेल मी द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx। बताओ, जल्दी बताओ। बोलो बच्चा। तुम अभी भी फिर वही नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट, क्या दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बोलो। अच्छा, सेम नहीं, सेम कैसे है? अनडिफाइंड कल ही ना बोले। देखो जनरली जो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आया उसको हम कहेंगे अनडिफाइंड। ऐसा केस में ना कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो LHL RHL फाइनाइट आया बट अनइक्वल है। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस में mod x बाय x, ये ना लिखोगे। अब x नेगेटिव के लिए mod x क्या लिखते हैं बताओ? सर ये तो x नॉट इक्वल टू 0, तो कुछ भी ना हो सकता है सर। तो कुछ भी हो सकता है, तो मॉड्यूलस ऑफ x हाउ इट इज डिफाइंड? तुम सब पढ़ लिख के गधा जैसे बात करता है। क्या ये लिखते हैं mod x को? याद है कि? तो माइनस एक्स बाय कुछ भी हो सकता है, लेकिन x के टर्म्स में ही ना होगा वो। अब ये कट गया तो कितना आया? देख -1 आया। ये हो गया LHL। RHL क्या हुआ? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। अब यहां देखो, अगर कंफ्यूजन है तो उसका एक और तरीका भी है, mod x बाय x। अब x पॉजिटिव के लिए mod x क्या होता है? x होता है 1 आएगा। तो एक्सटेंडिंग टू 0 देखो x बाय x, x कट गया, 1 आ गया। तो देखो इज द LHL इक्वल टू RHL even though they are finite quantities but unequal है? Yes, sir. तो क्या कहेंगे बताओ यहाँ? What is the correct terminology? LHL is not Limit extends to Limit does not exist. That is what I'll say. Undefined नहीं कहेंगे,
कहेंगे लिमिट डज नॉट, वही बोले सर। ठीक है, मिटाएं इसको। यस सर। बस 2-3 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी समाप्त कर देते हैं, तो पूरा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हो गया तुम्हारे बुक के हिसाब से। हाँ, इसके बाद फिर हम आगे पढ़ाएंगे। देखो fx दिया हुआ है a प्लस बी एक्स फॉर x लेस देन 1, 4 फॉर x इक्वल टू 1 एंड b माइनस ए एक्स फॉर x ग्रेटर देन 1। अब क्वेश्चन ये है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1 देन फाइंड a एंड b। देखो ऐसे दिया, तो अब ऐसे देने का मतलब क्या है? देखो यहां 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। यस सर। तो 1 में सारा कोई इक्वल होगा। तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस fx, यानी ये भी तुम्हारा f1 होगा। एंड कैन आई राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस fx, नाउ दिस विल आल्सो बी इक्वल टू f1, यस और नो? यस सर, कहेंगे। तो अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस में, तो देखो एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस के लिए फंक्शन है a प्लस बी एक्स। अब x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना है? 4। तो यहां से a प्लस बी देखो 4 आ गया, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। हाँ या ना? अब देखो 1 प्लस के लिए ये फंक्शन है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 b माइनस ऑफ ए एक्स इक्वल टू 4। देखो f1 तो 4 ही है। अब देखो b माइनस a इंटू 1 मीन्स हाउ मच? b माइनस a, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4। अब देखो b प्लस a 4 है, b माइनस a भी 4 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लो, 2b इज इक्वल टू 8, यानी b इज इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 0। देखो आ गया। देखो क्या बहुत ज्यादा समय लगता है इसमें? नो सर। देखो कोई कंफ्यूजन? नो सर। देखो 1-2 और क्वेश्चन जो है उसको भी खत्म कर लिया जाए, क्योंकि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहां देखो, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो fx माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। तो अब तुम्हें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx निकालने के लिए बोला गया। अब यहां एक छोटा सा बात बताओ नहीं, सुनो और याद रखो। देखो कोई भी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो इनफैक्ट टोटली देखो फाइनाइट वैल्यू देता है, जैसे इस टाइप का, और इट इज इन एनी वन ऑफ दीज 7 फॉर्म्स। अब जरा ध्यान से देखो, x को 1 पुट करते हो तो डिनोमिनेटर 0 आता है, है ना? यस। अब डिनोमिनेटर 0 किस में है? इसी फॉर्म में ना है। यस। तो ये कौन से फॉर्म में होना चाहिए? इसी फॉर्म, पहला फॉर्म यानी 0/0 का फॉर्म में होना चाहिए। यस तो हम ऐसे कहेंगे कि सिंस लिमिट एग्जिस्ट्स एंड इट इज फाइनाइट। क्यों? देखो पाई क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं? सो इट बिलोंग्स टू विच फॉर्म? बिलोंग्स टू 0/0 फॉर्म कह सकते हैं। अब 0/0 फॉर्म में देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है, तो न्यूमरेटर शुड ऑल्सो बी 0। इसका मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 fx minus 2 should be equal to 0. That means limit extending to 1 fx and it should be equal to 2. देखो यही ना निकालने के लिए बोला गया था।
देखो समझ में आया बच्चे? यस सर। अब दो क्वेश्चन है जो एकदम सिमिलर है, एक इस टाइप का है और एक वो जो mod x प्लस 1 फॉर x नेगेटिव, mod x माइनस 1 फॉर x पॉजिटिव, ऐसा है। तो वो तुम खुद ही कर सकते हो, तो लेट्स स्किप दैट। तो तुम्हारा स्कूल का काम का लिमिट खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन लिमिट यहां से अब शुरू करेंगे हम लोग। ओके, तो शुड आई रब दिस ऑल? सर Yes, तो sir. लिमिट जैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मान लीजिए जो 2x प्लस 3 होता है वो फंक्शन, तब भी तो 2x प्लस 3 तो देखो वेल डिफाइंड नीचे पॉलिनोमियल वाला, है, तो उसमें तो नीचे वाला उसमें डिनोमिनेटर, हाँ उसमें डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है। नहीं सर, ठीक है। देखो ये तो देखो a प्लस बी एक्स डायरेक्ट पॉलिनोमियल है, तो कोई भी पॉलिनोमियल का लिमिटिंग वैल्यू हमेशा ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? नहीं सर, जैसे बोल रहे हैं f ऑफ x, अगर मान लीजिए 2x प्लस 3 होता तो उसमें तो वो हाँ, जीरो नहीं प्रोड्यूस करता, तब तो डिफाइंड। अगर 2x प्लस 3 होता तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड ना हो जाता? क्या ये फाइनाइट आता? अच्छा हाँ, वो भी ठीक है। तो लिमिट तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट, ठीक है? तो आई होप स्कूल वाला पार्ट तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। Yes, sir. ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। Should I rub this one? Yes, sir. Now let me introduce you to few more standard limits, ठीक है? अब देखो आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें और सीखनी है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स में देखो दो स्टैंडर्ड लिमिट्स तुम सीख चुके हो। पहला है देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x इक्वल टू 1। देखो ये तो मैंने सिखाया कल ही, और ये भी सीखे हो एक्सटेंडिंग टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a n a to the power n minus 1। क्यों, इसमें कोई दिक्कत? ये दोनों तो याद है ना यार? याद है सर। यस सर। ओके, अब यहां देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड, हाँ कैसे आता है ये भी मैं सिखा दूंगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड लिमिट्स में देखो ये भी एक आता है, दिस विल बी रिटन एज log a with respect to base c, मतलब ln a, provided a is a positive quantity, limit of x tending to 0 1 plus x whole to the power 1 by x and that is equal to e। ओके, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट्स है। देखो ये जो बाईं तरफ हम लिख रहे हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब यहां जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने एक 1 बाई cos x यहां मल्टीप्लाई किया, cos 0 कितना होता है? 1 होता है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो राइट साइड में 1 बाई cos 0 1 हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड में sin x बाई cos x कितना हुआ? tan x। तो यहां पे हम कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज इक्वल टू 1। देखो ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, दिस इज सेकेंडरी derived from the first one but still we will treat it as standard। इसी में से x को अगर हम sin inverse x पुट करें तो इनफैक्ट एक्सटेंडिंग टू 0 sin inverse x by x, और ये भी 1 लिया जाएगा। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 tan inverse of x divided by x and this is also taken as 1। तो देखो ये 1 से ये 3 डिराइव हो जाता है, ठीक है? देखो इस वाले में a को e पुट कर दो, ठीक है? तो देखो e to the power x minus 1 by x log e with respect to base c कितना हो गया? 1। तो you get another standard limit, limit extending to 0 e to the power x minus 1 by x, और ये लिमिट 1 होगा। अब यहां से देखो अगर मैं दोनों साइड को log ले लूं तो 1 by x into log of 1 plus x आ जाएगा, और log e with respect to base c कितना होता है? 1।
तो ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, एक्सटेंडिंग टू 0 log of 1 plus x with respect to base e by x, and this will also be equal to 1. अब यहां अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखो x tending to 0 1 plus mx whole to the power 1 by x, and that is e to the power m. ठीक है, कैसे? तो बड़ा सिंपल तरीका है, mx को t पुट कर लो। देखो x टेंडिंग टू 0 है तो t टेंडिंग टू 0 होगा। अब यहां देखो लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 प्लस t होल टू दी पावर, देखो 1 बाई एक्स कितना होगा, m बाई टी, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं t टेंडिंग टू 0 1 प्लस t टू दी पावर 1 बाई टी, और इस पूरे का पावर m लिख दिया। तो देखो ये e का पावर m देखो आ गया। इससे एक और लिमिट डिराइव होता है, अगर हम x को 1 by x पुट करते हैं तो देखो 1 plus 1 by x whole to the power x, and this limit is e। देखो x को खाली 1 by t पुट कर दो तो 1 by 0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो t टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी 0 नहीं है, इंफिनिटी 1 plus 1 by t to the power t। इसी से एक मॉडिफाई करके एक और फॉर्म आता है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 plus m by x whole to the power x, and this will be e to the power m। तो देखो इससे ये 4 डिराइव हो गया। देखो ये समझ, लास्ट वाला नहीं समझे, इन्फिनिटी कर दिया, इन्फिनिटी ये लिखो पहला। हाँ, तो यहां पे भी देखो सेम काम करो, यहां पे तुम m by x को t पुट कर लो, ठीक है। अब बताओ x अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो m by इंफिनिटी विल टेंड टू हाउ मच, 0, तो t टेंड्स टू 0 हो गया। अब ये लिमिट को लिखो जरा, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 देखो 1 प्लस t, अब देखो x कितना हुआ, m by t हुआ, क्या इसे हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 प्लस टी होल टू दी पावर 1 बाई टी, और इसका पावर m, क्या ये e टू दी पावर m सेम नहीं होता? तो पहले ये स्टैंडर्ड लिमिट्स अपने दिमाग में डालो, ये सारा स्टैंडर्ड है, याद रखो, ठीक है। इतना ही है ना? हाँ, 2 और आएगा थोड़ी देर बाद। इनफैक्ट नेपियर्स नंबर का डेफिनेशन यही है, पता है, ई जो नेपियर्स नंबर है ये उसका डेफिनेशन ही है। जैसे पाई का डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ सरकमफरेंस टू डायमीटर, तो वैसे ही नेपियर्स नंबर ई का डेफिनेशन ये है। देखो मिटाया जाए इससे, यस सर। Yes. देखो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम होता है जो सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट, और जो कल सिखाया था ना स्टैंडर्ड थ्योरम ऑफ लिमिट्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, के टाइम्स अगर कांस्टेंट है तो के बाहर चला गया, लिमिट मल्टी, तो वैसा कुछ जो थ्योरम बताया था, देखो उसका यूज करके भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। अब देखो जितना तुमने स्टैंडर्ड लिमिट देखा उसके हिसाब से देखो डायरेक्ट एप्लीकेशन, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन दोनों दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ, लेकिन उसके पहले छोटा छोटा बात हम पूछते हैं, देखते हैं तुम लोग बता पाता है कि नहीं।
मान लो 1 + 3x बाई एक्स अगर मैंने लिखा, बताओ बच्चे इसका वैल्यू कितना होगा? कोई तो बताओ जल्दी जल्दी। e⁻3 3 होगा सर, 3। सिंपल सा काम करना है। देखो स्टैंडर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए, देखो यहां अगर 3x है तो नीचे भी 3x लाओगे, तो अब ये कितना हो गया? ये लिमिट 1 हो गया। दिस लिमिट इज 1। तो 1 × 3 gives you how much? 3। Yes. अब यहां एक बात देखो, अब मैं कई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर दे रहा हूं। देखो ध्यान से, मैंने यहां पे sin of x/4 इंटू log of 1 + x²/3 मान लो मैंने ऐसे दिया। अब लॉजिक कैसे शुरू होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये समझो। देखो a⁻ x-1 ऐसा कोई टर्म स्टैंडर्ड लिमिट में है कि नहीं है? बोलो। sin x का टर्म स्टैंडर्ड लिमिट में आता है। ये तीनों के तीनों से रिलेटेड स्टैंडर्ड लिमिट तुम्हारे पास है। इसका मतलब इसमें कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ, सब स्टैंडर्ड लिमिट्स को पूरा कर देना है। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, इसको पूरा करने के लिए मुझे नीचे x चाहिए, मतलब इफेक्टिवली क्या लाया? x3। तो x3 कैंसिल कर दिया। अब बताओ यहां क्या है? sin x/4 है, तो x/4 लाना होगा। करेक्ट। तो x/4 मैंने यहां पे ले आया और x/4 यहां पे कैंसिल भी कर दिया। देखो इसमें कोई डाउट? नो। अब बताओ यहां पे log of 1 + x²/3 है, तो x²/3 देखो यहां पे आया और इसको कैंसिल कर दिया x²/3। देखो ये कर सकते हैं। यस। अब जरा ध्यान से देखो, मैं लिमिट्स को आइसोलेट कर रहा हूं। देखो x × x² x³ कट गया, 4 × 3 12 ऊपर चला गया। यस सर, 12। तो 12 टाइम्स, अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 4⁻x-1/x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin of x/4 देखो इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0, log of 1 + x²/3। देखो ये समझ में आया? क्या हुआ? पास आ रहा है। अरे वो पीछे कोई रैली निकाला है राम मंदिर का चंदा कलेक्शन के लिए। हाँ सर। तो वो हमारे कॉलोनी में भी आया, इसीलिए आवाज आ रहा है। तुम इधर फोकस करो। देखो अब ये लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखो ये Yes, तीनों sir. के तीनों एग्जिस्ट कर रहा है। ये कितना हुआ? log 4 का होल क्यूब हुआ। यस सर। Yes, sir. ये लिमिट कितना हुआ? 1। यस सर। ये वाला लिमिट भी कितना हुआ? 1। तो देखो क्या ये 12 × log 4 विथ रेस्पेक्ट टू बेस e और इसका होल क्यूब देखो होता है कि नहीं? देखो इसमें कोई डाउट? तो क्वेश्चन देख के तुम पहले जजमेंट करोगे कि क्या ये जो टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड मेरे पास कोई स्टैंडर्ड लिमिट है। अगर स्टैंडर्ड लिमिट है तो बस वो स्टैंडर्ड लिमिट्स को पूरा किया मैंने, और देखो कुछ नहीं किया। तो सर बाकी देखो इस हम लोग क्वेश्चंस देंगे अभी इसमें। अभी देंगे, अभी रुको, अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। अभी हम पहले तुमको स्टैंडर्ड लिमिट्स इतना जो बताया उसका यूज डायरेक्ट भी होता है वो सिखा रहा हूं। अब देखो इनडायरेक्ट यूज कैसे होता है ये समझ में आया पहले? सर वो तो जो बताया पीछे वो प्रूफ लगेगा। तुमको किसका प्रूफ? नहीं तुमको किसका प्रूफ चाहिए बोलो यार। तुम प्रूफ बहुत करता है, हम तेरे को सबका प्रूफ बताता है। बोलो किसका चाहिए? अरे जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मतलब छोड़ दीजिए।
अगर जरूरी होता तो हम खुद बताता, फिर भी तुम्हें जानने की इच्छा है तो हम बता दे रहे हैं। बोलो, एक लाइन से ज्यादा किसी का प्रूफ नहीं है। बोलो आगे। सर छोड़ दीजिए। किसका चाहिए बोलो ना, अभी फिर छोड़ दीजिए वाला बात नहीं है, यहाँ जगह है। बोलो, हम उतना लिख देगा। सर यही वाला ax माइनस a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x वाला आपका a to the power x को can you write this as e to the power log of a to the power x with respect to base e? हाँ या ना? हाँ सर। अब बोलो, क्या ये e to the power x times of log a हो गया? हाँ सर हो गया। अब ये 1 plus x into log a with respect to base c, x square into log a with respect to base c का square divided by 2 factor like this infinity तक जाएगा। हाँ सर जाएगा। अब a to the power x minus 1 कितना हुआ देखो, x कॉमन ले जाओ, log a with respect to base e plus x into log a का whole square by 2 factorial like this infinity तक जाएगा। अब x डिवाइड कर लो। अब x टेंडिंग टू 0 लगाओ, ये सब पार्ट वैनिश हो गया, बचा कितना? अच्छा ठीक है सर। तो सबका प्रूफ एक लाइन में है। अभी जैसे 2-4 चीज और बताएगा तुम खुद प्रूफ कर लोगे, इसीलिए नहीं हम सिखाता है। ठीक है क्या अभी और किसी का चाहिए तो बोलो। सर। वो सब ऐसे है। इनवर्स वाला में क्या किया जाएगा? साइन इनवर्स वाला में क्यों? x sin x by x 1 है। हाँ। ये मेरा स्टैंडर्ड है। हाँ। तो ये अगर तेरा 1 है तो साइन इनवर्स x साइन x को थीटा मान, x टेंडिंग टू 0 यानी थीटा टेंडिंग टू 0, x कितना हुआ? साइन इनवर्स थीटा। तो यहां लिखेगा थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा बाय साइन इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 1। अब ये लिमिट अगर 1 है तो साइन इनवर्स थीटा बाय थीटा 1 होगा। बस आ गया, एक लाइन से ज्यादा है कोई भी? देखो, जिसका प्रूफ जरूरत होगा वो मैं खुद बता देता हूं, क्यों? वो अगर कहीं इस्तेमाल होने वाला होगा या उस डायरेक्ट आएगा। थीटा बाय साइन इनवर्स थीटा जो कि 1 है वो सर इसमें पुट करो ना यार, साइन एक्स को थीटा पुट किया हो तो ऊपर थीटा हो गया। हाँ वो तो हो जाएगा। अब मान ले साइन एक्स हाफ है तो एक्स को क्या लिखेगा? साइन इनवर्स हाफ लिख सकता है। हाँ यस। तो साइन एक्स अगर थीटा लिया तो एक्स कितना हुआ? साइन इनवर्स थीटा हुआ। हाँ वो समझ में आया, वो लिमिट 1 कैसे? तो राइट साइड में अगर 1 है तो यहाँ क्या दूसरा कुछ लिखोगे? अच्छा ठीक है बोलो। ठीक है सर समझ गया। तुम इतना कंफ्यूज का है? ठीक है सर। अब देखो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन इसका कैसा होता है। देखो ये तो हुआ डायरेक्ट एप्लीकेशन। Should I rub all this? Yes. तुम्हें अगर किसी का चाहिए होगा अलग से प्रूफ तो बोलना, हम प्रूफ कर देगा। हाँ, लेकिन जिसका जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट हम नहीं बताएगा। हाँ, जिसका जरूरत, जो किसी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकता है वो बताएगा। ठीक है। अब यहां पे देखो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे देता है लिमिट का। तो क्वेश्चन लिखो। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स का ही खाली हम एप्लीकेशन बता रहे हैं अभी। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 plus x plus fx by x whole to the power 1 by x. Now this is equal to e cube. Then find the possible values of fx. Find the possible values of fx. ठीक है। अब यहां अप्रोच क्या होना चाहिए ये पहले सोचो। देखो लिमिट क्या है यहां पे? व्हाट इज द लिमिट? वेरिएबल क्या है यहां? एक्सटेंडिंग टू 0 पावर 1 by x और राइट साइड में e। ये कंडीशन को फुलफिल करने वाला कितना स्टैंडर्ड लिमिट्स अवेलेबल है तुम्हारे पास बताओ?
x to the power 1 by x equal to e to the power n। देखो दिस इज इक्वल टू ई, ये एक है, और क्या ये दूसरा अभी नहीं बताया, अच्छा हाँ 1 प्लस एम एक्स होल टू दी पावर 1 बाय एक्स, और ये ई टू दी पावर एम। देखो दो स्टैंडर्ड लिमिट्स ना अवेलेबल है, यानी इस क्वेश्चन का दो पॉसिबल आंसर होगा। देखो इसे इक्वेशन 1 मानो। अब देखो राइट साइड में यहां ई क्यूब है, तो इस स्टैंडर्ड लिमिट से ई क्यूब कैसे आएगा बताओ, होल क्यूब कर दो आएगा। तो 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1 बाय एक्स और इस पूरे का होल क्यूब, क्या ये ई क्यूब लिख सकते हैं? और इन अदर वर्ड्स कैन आई राइट इट लाइक दिस, देखो ये पावर 3 अंदर भी हम ले जा सकते हैं, 1 प्लस whole to the power 1 by x and this will be equal to e cube. Can I say this? Yes. अब कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड को, फ्रॉम 1 and 2। देखो व्हाट कैन आई से, देखो राइट साइड इज सेम, द पावर इज सेम, लिमिट इज सेम, तो ब्रैकेट के अंदर वाला क्वांटिटी सेम होना चाहिए कि नहीं? तो 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब यानी 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। देखो 1 कट जाएगा, 1 प्लस एक्स पूरा ही ना कट गया रे। तो एफ एक्स बाई एक्स कितना हुआ, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। देखो अब बताओ एफ एक्स क्या लिखेंगे, 2x। तो एफ एक्स विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। देखो एक पॉसिबल आंसर आ गया जब मैंने एक स्टैंडर्ड लिमिट लिया तो। हाँ सर लिए तो आ गया। अब बताओ इस लिमिट का इस्तेमाल करने से ई क्यूब आ सकता है अगर मैंने m को 3 पुट कर दिया तो, बोलो। तो अब यहां पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 3x का पावर 1 बाय एक्स ई क्यूब होता है, और ये मान लो इक्वेशन 3। अब जरा ध्यान से देखो राइट साइड दोनों सेम है, देखो पावर सेम है, लिमिट भी सेम है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला क्वांटिटी सेम होगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो 1 प्लस 3x शुड बी इक्वल टू 1 प्लस x प्लस एफ एक्स बाय एक्स, जस्ट कंपेयरिंग 1 and 3, I can say that। देखो 1 प्लस एक्स फिर से कट गया, तो 2x इज एफ एक्स बाई एक्स, यानी एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। देखो आता है, तो आइदर एफ एक्स इज दिस मच और एफ एक्स इज दिस मच। देखो दो पॉसिबल ऑप्शंस है। तो अब स्टैंडर्ड लिमिट इस फॉर्म में नहीं रहता है क्या चीज, और कोई स्टैंडर्ड लिमिट इस फॉर्म में रहता है क्या? कंपेयर देखो किया ये अभी तुम सारा स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखे हो, तो ये लिमिट है, ये पावर है, और राइट साइड में ई का टर्म देने वाला, और कोई स्टैंडर्ड लिमिट है चेक कर लो। इसमें नहीं है सर, हम कह रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स में और कोई नहीं है। पूछ रहे, एक चीज पूछना सर, इसमें आप ये वाला यूज किए 1 प्लस एम एक्स का पावर 1 बाई, हाँ ये तो दोनों ये 1 प्लस एम बाई एक्स, उसमें भी तो e टू द पावर m आता है। उसमें लिमिट क्या है, अच्छा समझ गए। हाँ लिमिट क्या है उसमें, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ना है। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पावर 1 बाय x एंड राइट साइड गिव्स यू e। ये तीन कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो स्टैंडर्ड लिमिट्स एप्लीकेबल है, देखो वो ये दोनों है। कोई और? हाँ सर वही पूछ रहे, तो इससे ज्यादा नहीं ना और कोई स्टैंडर्ड लिमिट्स मैथमेटिक्स में, मतलब बहुत है बिल्कुल है। तो फिर मतलब और सेटिस्फाई करेगा ना एफएक्स को? अरे ये फॉर्म का नहीं है। हाँ मतलब हम वही पूछे सर, ये फॉर्म का नहीं ना है और मैथमेटिक्स नहीं, जिस फॉर्म का जितना है वो हम लिख देगा, टेंशन मत लो। हाँ लेकिन तुम अगर कहोगे कि लिमिटिंग थ्योरम्स में क्या खाली जितना मैंने लिखा उतना ही है, नहीं और भी है। ठीक है चलो मिटाएं इसको। यस सर। अब तो ये समझ में आ रहा ना कि देखो स्टैंडर्ड लिमिट्स का ही यूज जितना मैंने बताया वो थॉरोली सब एक बार
पढ़ोगे और सब दिमाग में स्टोर करोगे तभी अप्लाई कर पाओगे। अभी क्वेश्चंस देंगे हम, लेकिन देने से पहले कल याद है एफ ऑफ जी एक्स वाला थ्योरम मैंने सिखाया था? हाँ सर, एफ बार फंक्शन ऑफ लिमिट अंदर आता है कब? जब कंटिन्यूअस होता है। यस होता है, हाँ। मैंने दिखाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है या कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिट अंदर नहीं जाएगा। होता है वो स्टेयरकेस फंक्शन होता है, तो गैप छोड़ देते हैं। तो उसी में देखो, तो अब उसके लिए याद रखो, इसको टूल्स कहते हैं। अभी जो जो हम चीज बता रहे हैं वो लिमिट्स में यूज होगा। तो एक्सपेंशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस जो है, ठीक है, ये भी तुम्हें याद रखने की जरूरत है, ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो सबसे पहले देखो साइन एक्स का एक्सपेंशन, ये बहुत बार पहले भी देख चुके हो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स टू दी पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। देखो ऐसे इन्फिनिटी तक होता है। दूसरा cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, x टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। देखो ऐसे होगा, ठीक है। tan x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और लाइक दिस। अगला x टू दी पावर 5 आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। मैं लिख नहीं रहा हूं, जरूरत हो तो तुम खुद निकाल लेना। देखो कोई भी फंक्शन एफ एक्स f0 plus f dash of 0 into x, f double dash 0 into x square by 2 factorial, f triple dash 0 into x cube by 3 factorial, और ऐसे करके infinity तक होता है। तो every expansion has been calculated using this Maclaurin series। हाँ, जो बहुत काम का है वही हम लिख दे रहे हैं, x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial, like this up to infinity, ठीक है। 1 plus x whole to the power 1 by x, that is e into 1 minus x by 2 plus 11 by 24 x square, like this up to infinity. Log of 1 plus x with respect to base e, that is x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 up to infinity. 1 plus x whole to the power n when mod x is less than 1 and n is any rational number. So this is 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square, like this up to infinity. देखो ऐसे होता है। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स जो सिखाया था, देखो वही है। यहाँ पे तीसरा वाला होता है तेरा 2 by 15 x to the power 5, ठीक है। तो कम से कम इतना तक याद रखोगे तो काम हो जाएगा, और बाकी उठपटांग किसी की जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे। अब देखो इसका आवश्यकता इतना ज्यादा क्यों? तो अब यहां ध्यान दो, कल जो केस मैं सिखा रहा था, जो बोला था ना कि बाद में बताएंगे, देखो अब मान लो यहाँ इंटीग्रल पार्ट है, तो x टेंडिंग टू 0 पे sin x by x कितना होता है? 1 होता है। 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो लिमिट अंदर नहीं ले जा सकते हो, एकदम क्लियर कट बात है। सर tan x और वो जो सीरीज है 2x by 15 कैसे हुआ, कैसे आ रहा है सीरीज, नहीं समझ पा रहा हूं। अरे सामने तो फॉर्मूला लिखा है यार, वो ऐसे करके tan x को 5 बार डिफरेंशिएट करो, x इक्वल टू 0 उसमें पुट कर दो, ये कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है। जितना भी दुनिया में सीरीज देखते हो सबका एक्सपेंशन इसी से निकलता है, ठीक है। हाँ, तुम्हें कोई भी वैल्यू पे डाउट हो तो खुद कैलकुलेट करके निकाल लो, डिफरेंशिएशन थोड़ा तो सीखे हो ना। हाँ सर। अब यहां देखो, तो अब जैसे इसमें हम लिमिट को अंदर ले नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहां देखो sin x का एक्सपेंशन देखो ये है, तो sin x का एक्सपेंशन पुट करो तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस x टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, x टू द पावर 9 बाई 9 फैक्टोरियल। देखो इस पैटर्न में चलते जाएगा, और बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो
अब क्या हम x को ऊपर नीचे से काट सकते हैं? हाँ या ना? हाँ अरे एक्सटेंडिंग टू जीरो है, जीरो थोड़ी है जो हम स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स टू दी पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स टू दी पावर 6 बाई 7 फैक्टोरियल, प्लस एक्स टू दी पावर 8 बाई 9 फैक्टोरियल। देखो ऐसे आएगा, हाँ या ना? एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस। अब बताओ, x अगर टेंडिंग टू जीरो है यानी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का पावर बढ़ाने से उसका वैल्यू घटता है कि बढ़ता है? नहीं सर, घट जाएगा। घट जाएगा। अब जरा अगला स्टेप भी ध्यान से देखना, ये देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैंने यहां पे एक ब्रैकेट डाला, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल को एक ग्रुप लिया, ये भी ब्रैकेट है ना, बार ब्रैकेट, x to the power 6 by 7 factorial minus x to the power 8 by 9 factorial। देखो ऐसे इंफिनिटी तक आएगा। देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेप? यस। अब बताओ, सिंस x is tending to 0, x square by 3 factorial is very much greater than x to the power 4 by 5 factorial। देखो क्या ये कह सकते हैं? मान लो 10 to the power -5 है, x टेंडिंग टू 0 है, तो बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो 10 to the power -10 by 3 फैक्टोरियल और 10 to the power -20 by 5 फैक्टोरियल, कौन सा बड़ा होगा? लेफ्ट ऑब्वियसली। तो देखो, दिस माइनस दिस पॉजिटिव है। अब बताओ, x to the power 6 by 7 factorial is greater than x to the power 8 by 9 factorial। कह सकते हैं? कह सकते, क्या मतलब हो गई। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब लेफ्ट राइट दूसरा भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव। दूसरा भी पॉजिटिव है। तो कितना भी छोटा क्वांटिटी हो, लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव 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 ऐड करोगे, कुछ तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या हम इसे 1 माइनस डेल्टा, where डेल्टा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कह सकते हैं? हाँ। तो बताओ, 1 माइनस डेल्टा यानी लेस देन 1। अब लेस देन 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? 0। तो देखो, अगर हम लिमिट अंदर ले आते हैं तो आंसर क्या देते? 1। लेकिन असली आंसर 0 है। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है? 0। समझ में आया बात? तो बहुत क्वेश्चंस है जिसमें हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा नहीं मैंने बोला है, ये सिर्फ 7 बोला है, ठीक है? इतना भी याद रखोगे तो काम आ जाएगा। ये लिख लियो पहले पूरा। लिखना है, स्नैपशॉट नहीं लेना है, ऑल ऑफ यू। यस सर, लिख लिया। Should I rub this one? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर, थोड़ा सा। यस सर, हो गया। अच्छा, सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट्स के ऊपर बेस करके एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन दें कि एलिमेंट्री क्वेश्चन दें तुम लोग को, जैसा अभी स्कूल वाला टाइप सिखा रहे थे? कुछ क्वेश्चन तुम लोग को अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट दैट इजी। तो विच वन यूड लाइक, ट्रिकी और इजी? अभी एक्सपेंशन पे डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर हम लोग को मैक्लॉरिन्स यूज करना पड़ेगा ना, मैक्लॉरिन्स लगा के आगे का वैल्यू निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल।
चलो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन तुम लोग को ही देते हैं। लेट मी सी, आज जो सिखाए हैं तुम उसका उपयोग कर पा रहे हो कि नहीं। देखो पहला सवाल ये है, दूसरा फॉर्म पहले देखना, अभी जो सिखाए थे ये देखो, ये स्कूल टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सर ये वो लिमिट के बाहर है ना माइनस? कहा? ये लो। हाँ ये सर, ये हमको कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है सर। कंफ्यूजन इसमें होना तो नहीं चाहिए था। ये देखो इसमें भी कंफ्यूजन है, दिस बाय दिस। ये स्कूल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 0 प्लस पहले ही मैंने दे दिया है। क्या रे ए है। देखो ये 5 क्वेश्चन हो गया स्कूल टाइप का, 2 क्वेश्चन जेई टाइप का भी दे। हाँ ना, कुछ तो बोलो रे। या चलो इसी टाइप में एक और छोटा सा जोड़ देते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स। बस कॉमन सेंस तुम्हारा देखना है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। देखो लिमिट में अगर स्ट्रांग नहीं होगे तो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट में बहुत समस्या है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही समस्या होगा, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो n टाइम्स ऑफ sin x by x, ठीक है, और प्लस n टाइम्स ऑफ x by sin x, where n is a natural number। चलो इसका वैल्यू बताओ, राइट योरसेल्फ।
ये बात उनसे बात करते हैं जैसा डिटरमिनेंट खाली जो राइट करते हैं वही क्या बात करते पहला का आंसर आया फर्स्ट क्वेश्चन एनीबडी क्या है सर? तुम बताओ। -12 आ रहा है। -12 नहीं आएगा बच्चे। अरे एक मिनट, -12 आया। हाँ सही है, गुड। सिंपल एलसीएम लेना है, फैक्टराइज करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये फैक्टराइज करो, ये कितना आता है। लेकिन हम सवाल ये उठता है कि फैक्टराइज क्यों करेंगे, तो उसका लॉजिक समझो। देखो x को 2 पुट करो, यहाँ 1/0 इन्फिनिटी हो गया। हाँ सर वही। यहां भी 2 पुट करो तो देखो 8 + 4 12 12 - 12 तो समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म में देखो लाइक किया कि नहीं, ठीक है। और यही रीजन है कि हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है।
तो देखो -2x-3 डिवाइडेड बाय x इंटू x-1 इंटू x-2। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? बताओ। तो अब अगले स्टेप में देखो इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, डिनोमिनेटर में देखो एलसीएम ले लो और ये लिख सकते हो। तो यहां पे ये x इंटू x-1 यानी x² माइनस x -4x प्लस 6 ये लिख सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अब देखो x² माइनस 5x प्लस 6 यानी x-2 इंटू x-3 डिवाइडेड बाय x इंटू x-1 इंटू x-2। अब x-2 का देखो जो फैक्टर दोनों को 0 कर रहा था, अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। Since x is tending to 2, x-2 is not equal to 0 कह सकते हैं कि नहीं? अब बताओ एक्सटेंडिंग टू अगर 2 बचा तो ये 2 - 3 by 2 इंटू 2 - 1 यानी ये -1/2 देखो आ गया। देखो इसमें किसी को कोई डाउट है? थर्ड का 1 होगा सर। थर्ड का हाँ 1 होगा। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन? सर सेकंड का शायद 2 हो सकता है क्या? है पूछ रहे हो 2 हो सकता है क्या? नहीं 2 शायद नहीं आएगा। एक मिनट देख लेते हैं अभी, इसको मिटा दे पहले। क्वेश्चन और मिटाइए सर। फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन का ये यस यस सर। देखो 0/0 फॉर्म ये दिख रहा है कि नहीं? देखो 15 एक 16 का रूट ओवर कितना हुआ 4, तो 4 - 4 is 0, ये रूट ओवर ऑफ 4 2। नहीं सर जैसे तो रूट 4 का सर दोनों में लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं प्लस। देखो इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 16 माइनस ऑफ 15x - 1 और ये 4 - 3x - 1। अब इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 15x प्लस 1 डबल रैशनलाइज किया। देखो ये कह सकते हैं कि नहीं बोलो? तो अब ये अगर तुमने ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लिया तो देखो एक्सटेंडिंग टू 1 ये 15 इंटू 1 माइनस एक्स और ये 3 इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहां पे 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 15x प्लस 1 क्या ये लिख सकते हो? देखो ये टर्म कैंसिल हो गया। क्यों? 1 माइनस एक्स 0 तो नहीं होगा, x is tending to 1, इट इज नॉट 0। तो यहां क्या बचा बताओ 5 और यहां देखो 2 प्लस 2 ये हो गया 4 by 4 प्लस 4 8 यानी 5/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। ओके सर मतलब बोल रहे हैं उसमें वैसा नहीं हो सकता है? मैंने वैसा कैसा? ये दोनों का वैल्यू मतलब 4 है तो प्लस माइनस 4 रहेगा, तो एक ले लेंगे प्लस करने के लिए। जी नहीं, ऐसा गलती मत करना। जब भी ये देखो प्रॉपर इंडिटरमिनेट फॉर्म में ना है तो तुम अपने, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव रूट है ना, तो तुम अपने मर्जी से माइनस थोड़ी ले लेगा। फोर्थ का -4 फोर्थ का रैशनलाइज किए तो रूट एक्स कट गया, हाँ -4 सही है। देखो थर्ड में भी हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और ये 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो ऐसा लिखोगे। तो अब ये क्या बचा देखो x ये 2x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स ऐसा लिखोगे। देखो x टेंडिंग टू 0 है तो ये x काट सकते हैं
अब यहां देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2/2 तुम्हारा लिमिट कितना आता है 1 आता है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या वह लोग अब क्लास छोड़ के भाग रहे हैं? No sir, no confusion. पांचवा का सर 1/4a इंटू √a - b आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं उसका। देखो इसमें भी रैशनलाइज करोगे, देखो फोर्थ वाले में तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+, रैशनलाइज करोगे तो देखो ये तो √x रहेगा और इसका कॉन्जुगेट 4 + √x और +2, और नीचे हो जाएगा 4 - √x - 4 यानी -√x। देखो √x फिर से कैंसिल कर दिया, बिकॉज x is tending to 0 it is non-zero। तो देखो √4 is 2, 2 + 2 4 और ये माइनस यानी -4। देखो आंसर आ गया। देखो जनरली जब रूट होगा तो हम रैशनलाइजेशन वाला ही प्रोसीडियर फॉलो करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट जब इन्वॉल्व होगा। सेम कहानी यहां पे भी होगा, फिफ्थ वाले में भी। इफ आई रैशनलाइज दिस, देखो एक्सटेंडिंग टू a, x - b माइनस ऑफ a - b, और नीचे फैक्टराइज कर लो x - a इंटू x + a, और इसका रूट ओवर x - b और प्लस रूट ओवर ऑफ a - b। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में देखो एक्सटेंडिंग टू a, तो ये x - a बाई x - a इंटू x + a, और ये एज इट इज रहने दिया, x - b का रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ a - b। देखो ये टर्म कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज x - a वोंट बी इक्वल टू 0। सर a - b कहाँ गया? कौन सा a - b? जो माइनस, अच्छा हाँ -b और +b कटेगा हाँ नहीं। हाँ सॉरी सर, ठीक है ठीक है। तो ये a + a 1/2a हो गया, और ये a - b रूट ओवर, तो 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ a - b, तो क्या ये 1/4a इंटू रूट ओवर ऑफ a - b, देखो ये आता है लिमिट। हाँ सर। बोलो सर वो 6 नंबर का 6 होगा आंसर। ये, हाँ ये 6 होगा। e⁻3x - 1 बाई 3x करोगे तो ऑब्वियस है ऊपर 3 लाओगे, और ये 2 पहले ही है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये लिमिट 1 हो गया, आंसर इज 6। ठीक है, सेवेंथ वाले में देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 है, सॉरी एक्सटेंडिंग टू, यहां पे मैंने थोड़ा गलत लिखा है, 3 होगा, ठीक है। अदरवाइज ये 0/0 फॉर्म होता ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला। तो e³ कॉमन ले जाओ तो e⁻x - 3 - 1/x - 3, देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब x - 3 को t पुट कर लो, तो x टेंडिंग टू 3 है, दैट मीन्स t टेंडिंग टू 0 हो गया, तो e³ इंटू लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0, क्या ये e⁻t - 1/t, देखो ये बचता है। अब बताओ ये लिमिट कितना हो गया, e³ हो गया। तो देखो ये सब एकदम सिंपल केसेस है स्कूल टाइप का। मिटा जाए इन सबको। Yes sir. आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा क्या, अभी बताइएगा। और ये तो 8th वाला अच्छा बता देते हैं। बना ट्राई कर रहे हैं।
देखो अभी जो सॉल्व किए थे हम लोग, अगर उसको यूज कर लें तो यही क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। हाँ n होगा इसका वैल्यू। नहीं, अब यहां ध्यान से देखो, अभी अभी हम लोगों ने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x का वैल्यू क्या लिखा था, 1 माइनस डेल्टा लिखा था, बट डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यस तो अब बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x by sin x क्या हो जाएगा, 1 by 1 माइनस डेल्टा। क्या इसे 1 प्लस गामा लिख सकते हैं, वेयर गामा इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। मान लो 1 को 0.99999 से डिवाइड किया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। यस तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस विल बी n टाइम्स ऑफ 1 माइनस डेल्टा, और ये n टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा, और इसका इंटीग्रल पार्ट होगा। अब देखो n माइनस n डेल्टा और ये n प्लस n गामा, देखो क्या ऐसा लिखेंगे, हाँ या ना? यस तो बताओ n से जस्ट छोटा अगर है, मान लो 5 से जस्ट छोटा कोई का इंटीग्रल पार्ट अगर लेते हैं, से 4.999 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 4 होगा। 10 से जस्ट छोटा होगा तो क्या लिखोगे, 9। और 5 से थोड़ा बड़ा होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या लेंगे, 5 ही लेंगे ना। तो इसका इंटीग्रल पार्ट n-1 और इसका इंटीग्रल पार्ट n, तो ये कितना हुआ, 2n-1। सर x को